अभी तक सीटों का फुल एंड फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। और कांग्रेस पार्टी में ये होती है कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के अलावा इसमें हमारा आला कमान का हस्तक्षेप होता है। हालांकि ऑथराइज तो प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात दिल्ली तक जाती है। वहाँ पे जाने के बाद सीईसी की बैठक होती है। उस बैठक में डिसाइड किया जाता है कि जो सीट देने की बात कर रही है मेरी अलायंस पार्टनर, जो बड़े भाई की भूमिका में जो है, तो उसमें होता क्या है कि जो अगर वो सीट ऑफर किया जा रहा है उस पर राय मशवरा किया जाता है कि ये सही रहे या गलत रहेगा। लेकिन एक होता है कि सीईसी का बैठक में सारा डिसाइड किया जाता है कि हम लोग जो हर पार्टी का अपना अपना एक नज़रिया होता है कि हम इस सीट पे हैं और ये सीट हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो कांग्रेस पार्टी इस बार चाह ये रही है कि जो पिछले बार हम 70 सीट लड़े थे, तो 70 सीट से कम पे तो मानने की बात है नहीं, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है कि पिछले बार जो हम लोग को सीटें जो मिली थी, वो सीट ऐसी मिली थी जहाँ पे बीजेपी से सीधा फाइट था। पहले क्या होता था कि अभी जो लाया गया है सिस्टम कि जिसको टिकट उसको मिलेगा जो क्षेत्र में सक्रिय हैं, पार्टी में अच्छे से वर्क कर रहे हैं, पार्टी के कोर मेंबर हैं, बाहरियों को कम सीट मिलेंगे। और इस बार ये देखा जा रहा है कि जातीय समीकरण, खासकर जो ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और पसमंदा, इसका एक तालमेल बैठा जा रहा है। क्योंकि मेजोरिटी जो आबादी है पूरे बिहार में, तो 80% आबादी ओबीसी, ईबीसी, पसमंदा का है। तो इस बार ये ध्यान रखकर किया जा रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बात चल रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बेबाक। इस समय मैं पटना में हूँ और जैसे कि सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है, उस बैठक को लेकर के चाहे अपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, तमाम लोग जो है इसके ऊपर नजर लोगों ने बना रखा है। क्योंकि हो सकता है कि इसी बैठक के बाद सीटों का जो है फाइनल राउंड इसको कह सकते हैं, हो सकता है कि सीट बंटवारा जो है इसके बाद ही हो जाए, क्लियर हो जाए। अभी हमारे साथ अल्पसंख्यक विभाग बिहार के हमारे साथ प्रदेश सचिव हैं मुराद जी। इनसे जानना चाहेंगे कि अभी जो बैठक है, बैठक बहुत सारे मायनों में काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लग रहा है सीट को लेकर के, जो कोई 76 बोल रहा है, कोई 70 बोल रहा है, कोई 66 बोल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि कितनी सीट्स कांग्रेस इस बार ले रही है? देखिए, जहाँ तक सीट की बात है तो ये सारा तय करता है जो पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, जो अलायंस पार्टनर्स हैं जितने पार्टी के अंदर, इंडिया अलायंस के अंदर, तो उन लोग की बैठकें चल रही है। और सीट बंटवारा का जो कई राउंड बैठक हो चुकी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जो प्रभारी हैं और सारे पार्टियों के जो प्रदेश अध्यक्ष और उनके सीनियर लीडरान जो हैं, उनके साथ बैठक ऑलरेडी चल रही है। और लगभग हमें लगता है बहुत जल्दी कुछ सीटों का बंटवारा तय कर लिया जाएगा और बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से सारा चीज़ वहाँ पे बात की जा रही है। अभी तक सीटों का फुल एंड फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। और कांग्रेस पार्टी में ये होती है कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के अलावा इसमें हमारा आला कमान का हस्तक्षेप होता है। हालांकि ऑथराइज तो प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात दिल्ली तक जाती है। वहाँ पे जाने के बाद सीईसी की बैठक होती है। उस बैठक में डिसाइड किया जाता है कि जो सीट देने की बात कर रही है मेरी अलायंस पार्टनर, जो बड़े भाई की भूमिका में जो है, तो उसमें होता क्या है कि जो अगर वो सीट ऑफर किया जा रहा है उस पर राय मशवरा किया जाता है कि ये सही रहे या गलत रहेगा। लेकिन एक होता है कि सीईसी का बैठक में सारा डिसाइड किया जाता है कि हम लोग जो हर पार्टी का अपना अपना एक नज़रिया होता है कि हम इस सीट पे हैं और ये सीट हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो कांग्रेस पार्टी इस बार चाह ये रही है कि जो पिछले बार हम 70 सीट लड़े थे, तो 70 सीट से कम पे तो मानने की बात है नहीं, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है कि पिछले बार जो हम लोग को सीटें जो मिली थी, वो सीट ऐसी मिली थी जहाँ पे बीजेपी से सीधा फाइट था। तो इस बार और हमारे कैंडिडेट भी वैसे लोग थे जो फाइट किए थे, अच्छा मतलब था। लेकिन जो सीधा फाइट जहाँ पे बीजेपी से थी, वहाँ पे सीधा कांग्रेस को दे दिया गया था। तो कांग्रेस इस बार अपना वैसा सीट चाह रही है जहाँ से उसकी कैंडिडेट जिताऊ हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस बार ऐसा है कि उम्मीदवारों की चयन भी हो रही है जो पिछले बार से बहुत अलग है। पिछले बार पहले जो चुनाव होती थी उसमें अलग प्रक्रिया होती थी, प्रक्रिया बस होती थी, कुछ चेंजमेंट लाए गए हैं इसमें। चेंजमेंट कुछ पैरामीटर्स बता सकते हो? पैरामीटर्स ये क्या, पहले क्या होता था कि अभी जो लाया गया है सिस्टम कि जिसको टिकट उसको मिलेगा जो क्षेत्र में सक्रिय हैं, पार्टी में अच्छे से वर्क कर रहे हैं,
पार्टी के कोर मेंबर हैं, बाहरियों को कम सीट मिलेंगे। और इस बार ये देखा जा रहा है कि जातीय समीकरण, खासकर जो ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और पसमानदा, इसका एक तालमेल बैठा जा रहा है, क्योंकि मेजोरिटी जो आबादी है पूरे बिहार में, तो 80% आबादी ओबीसी, ईबीसी, पसमानदा का है। तो इस बार ये ध्यान रखकर किया जा रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बात चल रही है। तो जिस सीट में, जिस कंस्टिट्यूएंसी में जिसकी ज्यादा आबादी रहेगी जिस जाति की, तो उसको प्रायोरिटी दिया जा रहा है, पहला। दूसरी चीज क्या है कि इस बार आया है कि कैंडिडेट का जो अपने समाज में अटेंडेंस है या अपने क्षेत्र में अटेंडेंस जानने के लिए इसमें एक योजना लाया गया है, माई बहन मान योजना। तो माई बहन मान योजना लाकर ये देखा जा रहा है कि कौन कैंडिडेट अपने क्षेत्र में घूमकर सबसे ज्यादा फॉर्म भरा रहा है। सिर्फ फॉर्म भराना नहीं है, वो एक प्रक्रिया है, वो चेकआउट किया जा रहा है कि ये एक होता है कि जाकर बल्क में कहीं पे जाकर जमा कर दिए, वैसा नहीं हो रहा है। इस बार ये हो रहा है कि आप जमा करें तो उसको वेरीफाई किया जा रहा है आपके नंबर से, आपके आईडी से। तो जो जितना ज्यादा अपने कंस्टिट्यूएंसी में मतलब कि माई बहन मान योजना का फॉर्म भरवाएगा तो उसको प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा। दूसरी चीज देखा जा रहा है कि भाई उसका समाज में स्वच्छ छवि है कि नहीं है, पार्टी से ईमानदार है कि नहीं है, लॉयल है कि नहीं है, और अपने सीनियरों का या पार्टी लीडरान का इज्जत करता है या नहीं करता है, और पार्टी विरोधी गतिविधि में तो सम्मिलित नहीं रहता है। ये सारी चीजों को देखकर इस बार टिकट मिलेगा। कोई अगर चाहेगा कि बाहर से आकर कोई टिकट ले ले, या चुनाव से पहले एक महीना, 2 महीना, 3 महीना या 6 महीना पहले कोई पार्टी ज्वाइन किया इस लालसा में कि मतलब हम टिकट ले लेंगे, तो कांग्रेस पार्टी इस बार वैसे लीडरों को नकार देगी। कुल मिलाकर के स्क्रीनिंग काफी टफ है इस बार। हाँ, बहुत टफ है, इसलिए कि अब कांग्रेस देखिए, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है बिहार में, क्योंकि 35 सालों से बिहार में सरकार हमारी नहीं है, ठीक है। अब पाने के लिए पूरा आसमान खाली है, तो क्यों ना हम ऐसे लोगों को चुन कर लाएं। आला कमान का सीधा निर्देश है, राहुल जी का, खड़गे साहब का, प्रियंका मैडम का, सोनिया मैडम का सीधा निर्देश है कि इस बार ऐसे लोगों को लाओ जो पार्टी को बुलंदियों तक ले जाए। जो पिछले बार काफी वोटों से हारे, कुछ 30,000, 34,000, कुछ ऐसा भी पैरामीटर्स है क्या? जैसे मैंने बताया कि जो पिछले बार सीट संख्या देखने में लग रही कि कांग्रेस को 70 सीट मिली थी, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि सीट ऐसे जगह से दी गई थी जहां से सीधा बीजेपी से फाइट थी, जहां टफ फाइट थी वहां पे कांग्रेस को मिल गई थी। तो इस बार उसको देखा जा रहा है कि भाई हम जिस क्षेत्र में मजबूत हैं उस क्षेत्र से तैयारी तो 243 सीट पे कर रही है पार्टी। बट आप लोगों ने 45 सीट्स ऐसे आइडेंटिफाई की कि जो आपकी वीक सीट्स थी पिछली बार, तो क्या उस 45 सीट्स आरजेडी आपको देगी उसमें से कुछ भी? देखिए, अलायंस जब होता है तो बहुत कुछ एक दूसरे जो पार्टी है सेक्रीफाइस पे ही अलायंस चलता है। तो अगर सेक्रीफाइस नहीं कर, कुछ हम करेंगे, कुछ वो करेंगे, कुछ मेरी सीट उन्हें पसंद आएगी, कुछ उनकी सीट हमारी पार्टी को पसंद आएगी, तो अलायंस में तो ये होना लाजमी है। सीट्स का भी सेक्रीफाई होगा क्योंकि वीआईपी भी जुड़ी है आप में और 2 और जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना भी चाहिए। अगेन 70 सीट मांग रहे हैं। 70 सीट से कम पे तो हम लोग का बात नहीं है। जहां तक नहीं करेंगे, थोड़ा सा कांग्रेस नहीं करेगी। देखिए, अगर ऐसा अगर होगा, क्योंकि नई पार्टी भी जुड़ी है, लोजपा, पशुपति पारस और अभी जेएमएम आई है, तो कहीं ना कहीं अगर आई है तो 2-4 सीट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो होता है दोनों साइड से होता है। आरजेडी भी को कुछ करना पड़ेगा, कुछ हम सहेंगे, क्योंकि अलायंस जब होता है तो सिर्फ एक पार्टी उसमें नहीं रहती है, ग्रुप ऑफ पार्टी उसमें इन्वॉल्व रहती है, तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ सेक्रीफाइस सिर्फ कांग्रेस ही क्यों करेगी, उसमें करना तो सभी को होगा, चाहे वो लेफ्ट की पार्टियां हो, तीनों पार्टियां जो आती है, फिर आपका वीआईपी जो मुकेश सहनी जी की पार्टी है, आरजेडी है सबसे बड़ी पार्टी, तो अगर करना तो सभी लोग करेंगे, उसमें कांग्रेस भी उनके साथ में रहेगी, क्योंकि अगर है तो सभी का बराबरी का हक है। कुछ अभी कुछ ऐसे भी आरोप लगा रहे थे कि अभी तेजस्वी यादव ने जो यात्रा निकाला है, 10 जिला से अकेले यात्रा निकाला है, उसमें मंच उन्होंने साझा नहीं किया। देखिए, ये उनकी इंडिविजुअल यात्रा थी, ठीक है। हर पार्टी आजाद है, लोकतंत्र में हर पार्टी को अपना अपना आजादी है। वो कह रहे हैं रूलिंग पार्टी कि अगर इंडिया कांग्रेस मंच साझा कर सकती है तो फिर वो क्यों नहीं? अरे भाई, विपक्ष का काम है हवा लड़ाना, आपस में लड़ाई लगवाना, अपना खुद तो देखें। राहुल जी और तेजस्वी जी ने तो दिखा दिया आपका बिहार में यात्रा करके, या सहनी जी,
या लेफ्ट की पार्टियां जिस तरह से नौजवान, बुजुर्ग, महिला और बेरोजगार लोग जिस तरह से उनको देखने के लिए बिना कोई पब्लिसिटी का, एक होता है ना कि पैसा देकर बुला रहे हैं, यहाँ बिना पैसे दिए हुए लोग इतना आकर्षित हुए। आपने खुद रिपोर्टिंग किया था, तो आप देख रहे थे ना किस तरह लोग पागल हो गए थे देखने के लिए, राहुल जी से मिलने के लिए। हमारा नेता का जलवा ही कुछ अलग टाइप है, झूठ नहीं बोलते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। और जो बात वो करते हैं रियल में जाके सही हो जाता आगे चलकर। जो फैक्ट्स वो रखते हैं पूरे डेटा के साथ, जैसे वोट चोरी का भी डेटा रख रहा है, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन और एनडीए गवर्नमेंट फंस रही है उसमें। अब जो बैठक हो रही है सीडब्ल्यूसी, उसमें तो चाहेगी ना कि जो अलायंस पार्टनर इंडी गठबंधन में जितने लोग हैं उसमें डिस्प्यूट डाले, तो उनके डिस्प्यूट डालने से थोड़ी होगा। जब हमारे सारे नेता आपस में बात कर रहे हैं, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूं, जब हमारे सीनियर लीडरान आपस में बात कर रहे हैं, तो इसमें उन लोग के हस्तक्षेप से क्या होता है? पल वो तो देखे उनकी अलायंस में क्या सीन चल रही है, उनके अलायंस में क्या। अभी तो सीट का कोई बात नहीं, हम लोग में तो कम से कम चर्चा भी चल रही है। हम लोग में ना तो वहाँ कह रहे हैं कि सब चंगा है, चंगा नवरात्रि में ही बढ़ जाएगा। चंगा उन लोगों के कहने से नहीं होगा। चिराग पासवान का डिमांड अलग है, आप खुद देख रहे हो। मांझी जी कह रहे हैं कि हम चिराग से कम नहीं लेंगे। फिर वो क्या कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की देखिए उनकी कहानी, जदयू और बीजेपी में ठना ठनी है। तो उन लोग में तो सब आपस में लड़ रहा है, हमारा में तो कोई नहीं लड़ रहा है। बताइए कोई ऐसा बयान कोई हमारे अलायंस पार्टनर कोई दे रहा है? लेफ्ट ना लेफ्ट दे रहा है, ना कांग्रेस दे रही है, ना आरजेडी दे रही है, ना पशुपति पारस जी की पार्टी दे रही है, ना जेएमएम दे रही है, ना ये मुकेश सहनी की पार्टी दे रही है। अब छोटा सा छोटा बात होता है, जब कोई परिवार में बैठकर बात करता है किसी चीज पे, कोई फैसला होता है, तो थोड़ा सा आपस में तो होता है ना। हर बात हर किसी को पसंद नहीं आती है, तो इसीलिए तो अलायंस में चुनाव लड़ा जाता है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई क्यों जाती है कि आपस में कोऑर्डिनेट करना है हमको। बैठक की सिलसिला लगातार जारी है कोऑर्डिनेशन कमेटी की। कांग्रेस के ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा अभी? नहीं, कांग्रेस के ऊपर प्रेशर नहीं है। हम जान रहे हैं कि हमारे साथ युवा है, बेरोजगार भाई बहन है, महिला है जो असुरक्षित महसूस कर रही है, आए दिन बलात्कार हो रही है, आए दिन खुलेआम मर्डर हो जा रहे हैं। बेरोजगार के मामले में पूरे 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, महंगाई के मामले पूरा 45 साल 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो पब्लिक कहीं ना कहीं त्रस्त है। जी आते हैं कि हम सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हो रही है, बिहार में काफी लंबे समय के बाद बैठक हो रही है, तो क्या मायने है इस बैठक के? देखिए, पहली बात तो ये समझना चाहिए कि सीडब्ल्यूसी होता क्या है। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है। वो इंडिया, पूरे ऑल इंडिया के जो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर होते हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर्स, चीफ मिनिस्टर्स, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जो होते हैं, उसमें से 150-200 के आसपास में सीडब्ल्यूसी के मेंबर बनाए जाते हैं। और वो जब मेंबर बनाए जाते हैं तो उनकी जो मीटिंग होती है, तो उसमें हर तरीके के चर्चे होते हैं पार्टी के अब ग्रोथ के लिए। और कैसे अभी जब बिहार में हो रही है तो मामला जाहिर सी बात है यहाँ पे कि ये देखा जा रहा है कि चुनावी माहौल है, और आज़ादी के बाद पहली बार हो रही है। ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग ये होते देख रहे हैं यहाँ पे अपनी नज़रों के सामने। भी सदाकत आश्रम में, ऐतिहासिक सदाकत, बिहार के पटना में सदाकत आश्रम के ऐतिहासिक सरजमी पर ये देखने को मौका मिल रहा है हमें। ये साक्षात हम लोग गवाह बनेंगे, जो आने वाली नस्ल या आने वाली पीढ़ियों को कम से कम बताएं कि हम लोग उसमें साक्षात गवाह हैं। क्या सीट्स को लेकर की भी बातचीत होगी? क्या सीट्स कल क्लियर हो जाएगा? देखिए, सीट क्लियर, ये पॉलिटिकल भी बातें होंगी, इसमें देश की ही बातें होंगी, राज्य में कैसे अलायंस पार्टनर मिलकर कैसे चुनाव लड़े, फॉरेन पॉलिसी भी बात होगी, देश में जो हालात बने हुए, एक दूसरे को जो आरएसएस माइंडेड लोग जो हैं पूरे देश में हिंड्रेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसको कैसे सही किया जा सकता है, कैसे हम विधानसभा लोकसभा में मिलकर सही से चुनाव लड़े और कैसे सही मुद्दा उठाए जो पब्लिक से जुड़ा हो, सीधा जमीन से जुड़ा हो, किसान से जुड़ा हो, नौजवान से जुड़ा हो। तो इसमें ये सारी बातें होगी, सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं होगा इसमें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी कांग्रेस पार्टी की हर्ट होती है, ये इसमें वो लोग होते हैं शामिल। अब सीट पे नहीं जा रहे, सीट क्लियर होगा ही नहीं, तो सीट पे इसमें बात ही नहीं होना है ना। सीट का काम है कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठकर डिसाइड करेगी, और वो बहुत जल्दी विदिन 1 वीक वो क्लियर हो जाएगा।
तो इसमें सीट पे भी चर्चा होगी, लेकिन ये कहना कि कितना सीट मिलेगा, कौन कौन सीट मिलेगा, ये ऑलरेडी स्क्रीनिंग कमेटी का काम होता है पार्टी का। ये काम स्क्रीनिंग कमेटी का है। CWC इज डिफरेंट थिंग। स्क्रीनिंग कमेटी का काम होता है कि आप जिस राज्य में चुनाव लड़ना है उसकी एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है। उसका काम होता है कि कितने सीट पे हमको चुनाव लड़ना है, कौन कौन सा सीट पे चुनाव लड़ना है, वो सारा स्क्रीन करके जाकर अपना CEC होता है, चीफ सेंट्रल इलेक्शन कमेटी पार्टी का, वहां दे देगा अल्लाह कमान के सामने, वो लोग डिसाइड करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी 243 सीट पर अपना उम्मीदवारी जो होता है, जो हर पार्टी जैसे RJD भी है या फिर लेफ्ट की पार्टियां हैं या VIP है, तो अपना हर सीट पे वो अपना सर्वे कराकर अपने कैंडिडेट तैयार रखती है। तो कांग्रेस पार्टी वो काम की है। अब ये होगा बैठ कर तय होगा, जो भी सीट हमें इंडिया अलायंस में मिलेगी, तो जो सीट हमारी तय गई है, जो नाम जा चुके हैं फाइनलाइज होकर, तो उसी में से जो सीट मिली हमें, उस सीट पे जो नाम के, उसी में से जो अच्छे उम्मीदवार हैं उसको सेलेक्ट करके हम लोग चुनाव लड़वाएंगे। ये जरूरी कहना थोड़ी है कि हमें इतना सीट मिल गया। अभी ये बात प्रोसीडिंग। स्ट्राइक रेट कितना होगा कांग्रेस का? बहुत अच्छा रहेगा। लगभग कितना? जिस तरह राहुल जी का वोटर अधिकार यात्रा में लोगों ने अनएक्सपेक्टेड प्यार दिया, जैसे NDA वालों की नींद उड़ गई, तरह तरह का उन लोगों ने एलिगेशन लगाया, लेकिन सारे YouTube प्रेस रिपोर्टर्स जितने हैं वो सारे देखे कि वो जो भी भीड़ आई थी पैसे पे नहीं आई थी, प्यार आए थे। राहुल जी मोहब्बत का दुकान खोले हुए थे, रियल मुद्दा उठा रहे थे, जमीन से जुड़ा हुआ, तो उसका असर चुनाव में दिखेगा। आपके खुद के विधायक आपके एरिया के राजेश राम जी हैं, अध्यक्ष है कांग्रेस के यहाँ पे, तो ये एक अग्नि परीक्षा है उनके लिए? नहीं, अग्नि परीक्षा क्या, राजेश राम विकास पुरुष हैं, लाख कुछ बोल दे, उन्होंने जो काम किया है आज तक इतिहास में नहीं हुआ था। उनके पिताजी भी वहां पे विधायक और मंत्री रहे, उनके पिताजी ने जो काम किया उनसे बढ़कर राजेश राम ने काम किया है। पिछले बार जब 70 में से 19 सीट लेकर के आई थी कांग्रेस, इस बार कहीं ना कहीं प्रेशर होगा उनके ऊपर कि अच्छा प्रदर्शन करे। ये तो स्वाभाविक सी बात है। कोई बच्चा एग्जाम में बैठता है तो बहुत पढ़ा लिखा रहता है, पूरा सिलेबस कवर किया रहता है वो, तो वो उसको पता नहीं ना कौन सा सवाल आने वाला है, वो तो पूरा बुक पढ़ कर जाता है। प्रिपेयर थे। हाँ, अभी रिसेंटली अध्यक्ष बने, ज्यादा समय हुआ भी नहीं उनको अध्यक्ष बने। हाँ, और तो प्रिपेयर रहेंगे ना, उनको काम पे भरोसा है, अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा है। तो कहीं ना कहीं उनका भी अग्नि परीक्षा ही टाइप है। अग्नि परीक्षा नहीं है, कोई कंपटीशन भी नहीं वहाँ पे ना, कोई टक्कर भी नहीं है, उनके सामने कोई भी उम्मीदवार नहीं टिक। ओवरऑल कांग्रेस को लेकर के, प्रदेश कांग्रेस को लेकर जब बड़ा जिम्मेदारी मिलता है, अब प्रदेश अध्यक्ष पहले एक विधायक थे, कंस्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए थे, अब पूरा प्रदेश का उनको जिम्मेदारी दिया गया, तो जाहिर सी बात, घर में जो घर का मुखिया होता है तो उसको घर चलाना होता है। घर में 10 सदस्य होते हैं, अब वो अकेला सारा कुछ मैनेज करता है, तो ये उनको जो जिम्मेदारी दी गई, उनका पूरा बिहार उनका फैमिली हो गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सारे लोग उनके फैमिली हो गए। पहले वो एक कुटुंबा विधानसभा आइसोलेटेड थे, अभी पूरा बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, तो कहीं ना कहीं तो प्रेशर होता है। प्रेशर होना स्वाभाविक है, इसमें डिनाई कौन कर सकता है, लेकिन प्रेशर से बिखरने वाले कांग्रेसी नहीं होते हैं। और राजेश राम उसका नाम नहीं है, राजेश राम प्रेशर में निखर रहे हैं, और उनके साथ बहुत अच्छे लोगों की टीम है। हम लोग भी हैं, राहुल जी के बब्बर शेर हैं, राजेश जी का बब्बर शेर है। आखिर ये हमारे कंस्टिट्यूएंसी के लिए सम्मान की बात है ना, कि हमारा विधायक अध्यक्ष है, कम से कम सीना चौड़ा करके तो कह सकते हैं कि कुटुंबा का विधायक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है। आपके मुताबिक क्या लग रहा है कि क्या रहेगा कांग्रेस का भी इस समय स्ट्राइक रेट, और लगभग कितनी सीट्स कांग्रेस लेकर के जाएगी अप्रोक्सीमेट? देखिए, जितनी भी सीटें मिलेगी लड़ने के लिए, स्ट्राइक रेट कम से कम 70 to 80% का स्ट्राइक रेट रहेगा। अब 100% कहना बेईमानी होगी, किसी की नहीं रही है तो मेरी कैसी हो जाएगी भाई, लेकिन 70 to 80% का स्ट्राइक रेट जरूर रहेगा। 70 to 80%? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है, वो होना ही होना है, क्योंकि पब्लिक का हम लोग मोमेंट देख रहे हैं ना। अब भाई वोट चोरी करेगा तो मामला अलग है। अच्छा, आपको लगता है कि जो वोट चोरी का जो मुद्दा उठा है अभी, क्या ये ग्रामीण एरिया तक भी बिहार के पहुंचा है? बहुत ग्रामीण क्षेत्र में कह रहे हैं लोग कि वोटवा तो देते थे हम कांग्रेस के लालटेन पे,
लेकिन कहाँ चल जाता है पता नहीं चलता है। तो पब्लिक का जो आंख खोलने का काम राहुल जी ने किया है वो अनएक्सपेक्टेड है। लोग बहुत खुश हैं कि बहुत अच्छा काम किया राहुल जी ने, बहुत अच्छा बात उन्होंने किया, बहुत अच्छा चीज डिस्क्लोज किया है राहुल जी ने। चलिए, हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये माइनॉरिटी के हमारे बिहार प्रदेश के वो भी ये सचिव थे बिहार प्रदेश के, इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है कांग्रेस का आने वाले टाइम में स्ट्राइक रेट भी होगा।